गुरुग्राम क्राइम यूनिट के हाथ एक ऐसा ठग गिरोह चढ़ा है जो न केवल फिल्मी हस्तियों को चूना लगाया करता था बल्कि उन्हें ठग कर फरार भी हो जाता था। हाल ही में इस ठग गिरोह ने गुरुग्राम के एक एक्सपोर्ट व्यापारी को कई करोड़ रुपए का चूना लगाया, जिसके बाद इस ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आखिर कहाँ के रहने वाले हैं ये ठग और किस तरह से करते थे ठगी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट ने एक ऐसे ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि वडोदरा गुजरात के रहने वाले हैं। ये ठग एक सिंपल तरीके से लोगों से मिला करते थे जो हाईवे से गुजरा करते थे और उनको जाकर कहते थे कि ये जेसीबी चालक हैं और इनको कुछ सोने के सिक्के मिले हैं। ऐसा ही एक वाकया गुरुग्राम के पचगांव में हुआ, जब गुरुग्राम के एक एक्सपोर्ट व्यापारी वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई थी। ऑडी गाड़ी का जब ये खराबी ठीक करने के लिए हाईवे पर उतरे तो इनमें से जो इनका मास्टरमाइंड है प्रभु सोलंकी, वो इनके पास आकर मिलता है और कहता है कि वो एक जेसीबी ड्राइवर है, उसे खुदाई में कुछ सोने के सिक्के मिले हैं। लेकिन चूँकि वो एक गरीब आदमी है इसलिए वो सुनार के पास बेचने नहीं जा सकता, क्योंकि सुनार उसे गिरफ्तार करवा देगा। विश्वास में लेकर एक्सपोर्ट व्यापारी को इन्होंने कुछ सिक्के जांच के लिए दे दिए। फरवरी 13 का वो दिन था जो व्यापारी थे वो सिक्के लेकर आए, उन्होंने सुनार से चेक कराए और उसके बाद मार्च में इनसे दोबारा से डील की गई। तब इन्होंने कुछ और ज़्यादा सिक्के दिए थे कि सिक्के इनके पास काफ़ी हैं। धीरे धीरे करके व्यापारी को अपने विश्वास में लेता गया और उसके बाद एक बैग सिक्कों का सौदा कर लिया। व्यापारी ने न केवल इसको 2.5 करोड़ रुपए नकद बल्कि आधा किलो सोने चांदी के जेवरात पूरे परिवार से इकट्ठे करके इसे सौंप दिए थे। और उसके बाद सिक्कों से भरा बैग लेकर जब वो सुनार के पास पहुँचे तब उन्हें पता चला कि ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो पीतल के हैं, उन पर सिर्फ सोने की पॉलिश की हुई है। अपने आप को ठगा महसूस करने के बाद उन्होंने गुरुग्राम क्राइम यूनिट में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गुरुग्राम क्राइम यूनिट ने जब छापेमारी की, जांच पड़ताल आगे की तो उन्हें वडोदरा गुजरात के प्रभु सोलंकी का नंबर मिला। 13 फ़रवरी को फर्स्ट टाइम पर जो कंप्लेनेंट है, जो इस केस के मास्टरमाइंड है, एक्यूज़ प्रभु सोलंकी, उससे मिला। उसके बाद 2 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ये धोखाधड़ी हुई। लगभग बीच का जो समय था वो उसने उसका विश्वास जीतने में लगाया। 1 अप्रैल को इसमें एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद हमारी क्राइम ब्रांच है 43, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमने टेक्निकल डाटा से आइडेंटिफाई किया लोगों को और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जो एक्यूज़ है प्रभु सोलंकी, वडोदरा गुजरात का रहने वाला है। एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाता है ये। लगभग 25 साल से वो इस तरह के धोखाधड़ी के मुकदमे उसके ऊपर होते रहे हैं और इस 25 साल से वो इन सब चीज़ों में संलिप्त हैं। लगभग 6 एफआईआर उसकी इंटर स्टेट हुई हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, और उसके अलावा 3 निवारक कार्रवाई भी उनके खिलाफ़ हुई हैं। एक्यूज़ का मोडस ऑपरेंडी जो है वो कुछ इस तरीके का है कि वो एक साधारण आदमी की तरह दिखता है और रोड पर रेकी करता है, मेनली हाईवे पर। और जहाँ उसे कोई बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति गाड़ी का पंक्चर लगाते हुए या गाड़ी ख़राब हो गई है उसमें अगर कहीं इन्वॉल्व मिलता है तो उसके पास जाकर वो ये बताता है कि मुझे कुछ सिक्के मिले हैं गोल्ड के। वो जेसीबी ऑपरेट करता है और खुदाई के दौरान रेलवे पटरी के नज़दीक मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स उनको दे देता है, उनसे नंबर ले लेता है और जब पीड़ित उनको चेक कराता है तो उन्हें पता लगता है कि ये तो ओरिजिनल गोल्ड है और किसी व्यक्ति ने इतना विश्वास करके दिया है तो या तो वो मूर्ख है या बहुत शरीफ व्यक्ति है। धीरे धीरे करके वो विश्वास जिताता है और फिर किलो के हिसाब से गोल्ड का रेट उनसे तय करता है और यह कहकर विश्वास जीतता है कि वो आम आदमी है, साधारण व्यक्ति है, मजदूर श्रेणी का है, तो उसको बड़े ज्वेलर शोरूम पे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। साधारण व्यक्तित्व को देखते हुए लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है। सौदा तय होता है 8-10 करोड़ रुपए का
पर चूंकि इतने पैसे इमीडिएटली अरेंज करना अमूमन मुश्किल होता है, तो जो भी 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए अरेंज हो जाते हैं केसेस में, उनको लेके और ये वहाँ से फिर निकल जाता है। बाद में चेक कराने पे पता चलता है कि वो सभी तांबा है जिस पे गोल्ड प्लेट किया गया है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। पीड़ित के पास अच्छी गाड़ी है, हाई एंड, और वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी रोककर उसका टायर चेंज कर रहा था। उसी समय उसने आकर उसको बतलाया कि उसे खुदाई के दौरान ये मिला है। लगभग 15 से 20 दिन तक वो उसको अलग अलग तरह से गोल्ड विश्वास जिताने के लिए देता रहा, और जब पीड़ित को ये विश्वास हो गया कि इसके पास सच में इतना गोल्ड है, तो उसने उससे लालच में आके डील की। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उसने कैश दिया, और ये कैश अरेंज करने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी लोगों से उधार लेके इकट्ठे किए, और लगभग आधा किलो से ज़्यादा सोना, जो उसकी एंसेस्ट्रल, उसकी मदर की या परिवार की जो ज्वेलरी थी, भाई की या परिवार से अन्य लोगों के रिश्तेदारों की, वो इकट्ठी करके इसको दी। और उसके बाद जब वो चला गया तो 2 दिन बाद चेक करने पे पता चला ये तांबा है। टेक्निकल इनपुट से हमें काफ़ी मदद मिली, और उस एनालिसिस के बाद हमने कुछ नंबर शॉर्टलिस्ट किए, और साइमल्टेनियसली कई जगह हमने रेड की। रेड करने पर हमने इसको उठाया। प्रभु सोलंकी वो शातिर अपराधी है जो इससे पहले आदित्य पंचोली, मशहूर फिल्म स्टार, सलमान खान के पिता सलीम खान के पीए और कई फिल्म स्टारों को इसी तरीके से चूना लगा चुका था। लेकिन इन फिल्म स्टारों की मजबूरी ये थी कि ये लोगों के सामने अपना दुखड़ा नहीं रो सकते थे, पुलिस के सामने जा नहीं पाए, और प्रभु सोलंकी आज़ाद घूमता रहा। सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रभु सोलंकी जो मास्टरमाइंड है, जैसा फिल्मों में होता है बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करता है। अगर आप उससे साधारण रूप से मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत आम आदमी है, आप धोखा खा सकते हैं। हमें भी उसने धोखा देने की कोशिश की। जब इसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने चेक की तो पता चला कि इसने 2-3 फिल्म स्टार्स को भी धोखा दिया है। पूछताछ में पता चला कि आदित्य पंचोली जी जो हैं उनको भी इसने 20 लाख रुपए का धोखा दिया 15 साल पहले। सलमान खान के पिता सलीम खान जो हैं उनके पीए को भी इसने धोखा दिया। और इसका ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि आम आदमी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ हाई लेवल के जो टारगेट्स हैं उन्हीं को टच करता है। जिस समय हमने इसे डिटेन किया, इसने लगभग आधा किलो से ज़्यादा गोल्ड पहना हुआ था। इसकी जामा तलाशी में मिला है। इसने क्राइम प्रोसीड से वहाँ एक होटल भी बनाया है। इसने एक मूवी भी बनाई है गुजराती, जिसका नाम है लव यू यार, लव यू के नाम से इसने एक गुजराती फिल्म भी बनाई है। काफ़ी ज़्यादा आकांक्षाएं रखने वाला व्यक्ति है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। इसने अपनी पत्नी को जिला परिषद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लोकल, उसका इलेक्शन नामांकन करवाया है। हमारी टीम ने बड़ी सूझबूझ से नामांकन के दौरान इसको साइडलाइन करके वहाँ से गिरफ्तार किया और दूसरे स्टेट में जाकर ये ऑपरेशन चलाया। इस व्यक्ति ने पीछे भी बहुत सारे अपराध किए हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, और जो क्राइम प्रोसीड की है उसके बारे में जो रिकवरी से हुई है उसका ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें पेश नहीं कर पाया कि ये इतना सारा गोल्ड पहनकर क्यों रखता था। उसका कोई फैक्चुअल एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट ये पेश नहीं कर पाया खरीद का। तो इस संबंध में हम आईटी डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखेंगे ताकि वो अपने स्तर पर इसकी जांच अगर करना चाहें तो कर लें। इस मुकदमे में अब तक हम 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। प्रभु भाई सोलंकी, उसके साथ जो गाड़ी चलाता है पंकज शर्मा, 2 अन्य साथी मनीष कमलेश साहा और ईश्वर मारवाड़ी, सभी वडोदरा के हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया है। जहां से इस तरह के सिक्के बनाए जाते हैं उस व्यक्ति को पहचान लिया गया है। उसके लिए कंटिन्यूसली हमारी रेड जारी हैं, उसको भी तुरंत गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा 2 महिलाएं और हैं जो इसमें सम्मिलित थी, उनकी भी पहचान कर ली गई है और सभी आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे हैं।
रिमांड के दौरान आगे पूछताछ करके रिकवरी हम कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने विक्टिम की 100% रिकवरी की है। एक सिंगल पैसा, एक सिंगल ग्राम गोल्ड उसका नहीं बचा। हमने पूरी 100% रिकवरी की है, तो पीड़ित को पूरा न्याय मिला है। और जिस तरीके की हमारी कार्रवाई है, मुझे विश्वास है कि अब इस आरोपी का अंत होगा। इसकी आपराधिक जो आकांक्षाएं थी वो ख़त्म होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसने अपराध की दुनिया में पैसा कमाया है उस पर जो हमारी कार्रवाई है उसके बाद आगे लगाम लगेगी। थैंक यू। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन शातिर अपराधियों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ करने के लिए गुजरात लेकर जाएगी और ये खंगालेगी कि अभी तक कुल कितने केसेस में इन्होंने लोगों को चूना लगाया है और क्या क्या प्रॉपर्टी इनके पास है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस इनको उन सुनारों के पास भी लेके जाएगी जो इन्हें नकली पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ा के दे सकते थे, तभी ताकि उनकी भी भविष्य में गिरफ्तारी हो सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।